किसी भी इंसान का अगर मोबाइल आपके हाथ लग जाए और जिसके अंदर लॉक भी ना हो, तो आपको ये जानने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी कि वो इंसान किस सोच का है और उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। कौन-कौन लोग और किस तरीके के लोग उसके दोस्त हैं, वो कहाँ जाता है, किससे क्या चैटिंग कर रहा है, उसके घर के फ़ोटो, उसके पर्सनल फ़ोटो, उसकी पर्सनल वीडियो और उसके जो सीक्रेट हैं, वो काफ़ी हद तक आपको पता चल जाएँगे। और आज की दुनिया का जो साइंस है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि अगर आपका मोबाइल फ्लाइट मोड पर है या उसका इंटरनेट बंद है, तब भी एक मामूली सा हैकर भी उसको हैक कर सकता है और आपकी सारी की सारी जानकारी वो ले सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है कि एक मोबाइल फ़ोन है जिसकी डिस्प्ले टूट जाती है और उसकी स्क्रीन टूटने की वजह से वो उसको अपने ही एक किसी दोस्त को बेच देता है और उसके अंदर जो डाटा होता है, उसको लगता है कि मोबाइल के गिरने की वजह से उसका डाटा भी डिलीट हो गया होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और वो डाटा जैसे ही वो मोबाइल ठीक होता है, उसकी स्क्रीन जब चालू होती है, तो सारा का सारा डाटा उसके दोस्त के पास पहुंच जाता है और फिर इतनी तेज़ी के साथ घटनाक्रम होते हैं कि एक कत्ल होता है और एक आत्महत्या होती है, 2 एनकाउंटर होते हैं, तकरीबन 7 परिवारों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, एक छोटी-सी गलती की वजह से। तो दोस्तों आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। आज की कहानी अपने उत्तर प्रदेश के मेरठ से। यहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम है शुभम और उसके पास भी एक एंड्रॉयड फ़ोन है और वो उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और ये सभी के साथ नॉर्मली होता है क्योंकि स्क्रीन इतनी बड़ी होती है फ़ोन की और जैसे ही वो गिरता है सबसे पहले उसकी स्क्रीन ही टूटती है और उसको लगता है मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो गया है और इसको अब क्या रिपेयर कराऊँ, क्यों ना मैं एक नया फ़ोन खरीद लूँ। और उसको लगता है कि मैं इस फ़ोन को मुझे बेच देना चाहिए और इसी बीच उसका एक दूसरा दोस्त होता है जिसका नाम है अनुज। वो उसको कहता है कि कहाँ तुम इसको इधर-उधर बेचते फिरोगे, इस फ़ोन को तुम मुझे दे दो। शुभम को यही ठीक लगता है और वो बेहद कम दाम में अपना फ़ोन अपने दोस्त अनुज को बेच देता है। लेकिन यहाँ पर उससे एक गलती होती है। उसको ये लगता है कि उसके पास जो फ़ोन है, वो जब वो गिरा तो उसके अंदर जो भी चैटिंग है, फ़ोटो है, वीडियो है, जो भी डाटा है वो सब डिलीट हो गया होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है और यहाँ पर वो उसको डाटा डिलीट कर भी नहीं सकता था क्योंकि उसकी स्क्रीन टूट चुकी थी और वो ब्लैंक थी। डाटा डिलीट तभी होता है जब वो पहले उसकी स्क्रीन सही कराता, उसकी डिस्प्ले डलाता और उसमें सारा जो डाटा है उसको डिलीट करता, उसको रीसेट मारता और उसके बाद उसको अगर वो बेचता, तो वो डिलीट था। लेकिन यहाँ पर उससे ये गलती होती है कि वो उसको उसका डाटा डिलीट नहीं कर पाता और अपना फ़ोन ऐसा का ऐसे ही अनुज को दे देता है। अनुज उसको लेकर सीधा दुकान पर जाता है और वहाँ पर जाकर उसकी डिस्प्ले डलाता है और डिस्प्ले डलाने के बाद क्योंकि अनुज उसका पड़ोसी ही था, वो देखता है कि उसका व्हाट्सएप वगैरह सारी चीज़ उसके अंदर चालू है और वो उनको पढ़ना और देखना शुरू कर देता है। उसमें उसको एक चीज़ बड़ी अजीब निकलती है, जिसको देखकर उसकी आँखें चमक जाती हैं। यहाँ उसको पता चलता है कि उसके पड़ोस में एक दूसरी महिला रहती है, जिसका एक 5 साल का बच्चा भी है और वो शुभम की गर्लफ्रेंड है और शुभम के साथ उसकी व्हाट्सएप पे बहुत सारी चैटिंग चल रही हैं, बहुत सारे उनके फ़ोटो हैं और जब वो गैलरी में जाकर देखता है, तो कुछ ऐसी वीडियो थी, जो आपत्तिजनक थी, जिनको मोबाइल के अंदर नहीं होना चाहिए था और ये देखकर अनुज एकदम हैरान रह जाता है और उसको लगता है कि मुझे सामने वाली महिला का एक सीक्रेट मिल चुका है और अपने दोस्त शुभम का भी, जिसका उसको बिल्कुल भी पता नहीं था। अब क्योंकि सारे सबूत उसके पास थे, पूरी चैटिंग थी, सारी वीडियो, सारे फ़ोटो थे और उसको लगता है क्यों ना इसको किसी को शेयर किया जाए और इसको देखकर जो मुझे खुशी मिल रही है, इसको दुगना किया जाए। और वो सारी चैटिंग और सारी वीडियो अपने दूसरे दोस्त को फॉरवर्ड कर देता है और उसको बताता है कि ये मेरा दोस्त शुभम है और मेरे ही सामने रहने वाली महिला के साथ उसके संबंध हैं और देखो मेरे पास इसकी बहुत सारी वीडियो और फ़ोटो है। कोई भी वीडियो जब वायरल होती है, तो जो उस वीडियो को शूट कर रहा है, भले ही वो कॉमेडी की हो, कोई फ़िल्म हो या कोई किसी भी तरह का यूट्यूब पर हो, तो उस बनाने वाले को भी इस बात का पता नहीं होता कि ये वीडियो वायरल हो जाएगी। और वायरल भी वीडियो इसी तरीके से होती है, पहले एक से दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास और धीरे-धीरे वो इतनी फैल जाती है कि बनाने वाला खुद इस बात से हैरान होता है कि मेरी वीडियो इतनी वायरल हो कैसे गई। और यही चीज़ अनुज के साथ होती है। वो वीडियो सिर्फ़ अपने दोस्त को भेजता है, उसका दोस्त उसके दोस्त को भेजता है और इसी तरीके से वो पूरे मेरठ में और मेरठ से बाहर तक वो वीडियो वायरल हो जाती है और वो वीडियो इतनी वायरल होती है कि वो घूमते-घूमते शुभम के मोबाइल पर भी कोई उस वीडियो को सेंड कर देता है और जब शुभम उस वीडियो को देखता है, जिस व्यक्ति ने वो वीडियो उसके पास भेजी थी,
वो उसका इतना खास जानने वाला नहीं था, और वो देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है, और उसको सारी चीज़ें याद आती हैं कि ये तो वीडियो मैंने बनाई यार, मेरी वीडियो वायरल कैसे हो गई और उसके पास से कैसे पहुँची। जब वो उसकी इंक्वायरी करता है तो उसको पता लगता है ये वीडियो सिर्फ उसी के पास नहीं है, बल्कि ये पूरे मेरठ शहर क्या उससे मेरठ से भी बाहर निकल चुकी है। अब सारी जानकारी उसको जब मिलती है तो उसको काटो तो खून नहीं, क्योंकि सामने वाली जो महिला थी वो शादीशुदा थी और उसका 5 साल का बच्चा भी था। अब इससे पहले शुभम कुछ कर पाता, वो वीडियो किसी तरीके से उस महिला के पास भी चली जाती है, और जैसे ही वो महिला उस वीडियो को देखती है, उसको बहुत गुस्सा आता है, और ये सारा गुस्सा शुभम के ऊपर था। उसको लगता है कि जो मेरा बॉयफ्रेंड शुभम है, उसी ने मेरी वीडियो वायरल करी है, और अब मेरी ज़िंदगी आगे वो कैसे चलेगी। जो मेरे सास हैं, ससुर हैं, पति है, मेरे जो माँ है, बाप है और भाई हैं, सबके सामने मैं कैसे मुँह दिखाऊँगी। और वो बड़े ही गुस्से में शुभम को फ़ोन करती है और उसको बहुत खरी-खोटी सुनाती है। कहती है कि तुमने वो वीडियो, पहली बात तो तुम्हें बनानी ही नहीं चाहिए, और अगर तुमने बना भी ली तो तुमने उनको लोगों को क्यों दिखाया और क्यों शेयर किया। यहाँ पर शुभम उसको समझाने की कोशिश करता है, और वो सारी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से वो कहीं पर जा रहा था, रास्ते में उसका मोबाइल गिर जाता है और वो टूट जाता है, और मुझे लगा कि उसके अंदर जो भी था वो डिलीट हो गया है, और वो मैंने अपने दोस्त अनुज को बेचा था। और अनुज को वो महिला भी जानती थी। उसको बहुत गुस्सा आता है अनुज पर, शुभम को भी गुस्सा आता है और उस महिला को भी आता है। और जो शुभम है उस चीज़ का उससे वादा करता है, या ये कहें कि वो महिला उससे ये वादा लेती है कि तुम इसका सबक अनुज को ज़रूर सिखाओगे। अब क्योंकि अब शुभम बहुत परेशान था, एक बहुत बड़ी बदनामी 2 परिवारों की, बल्कि 3 परिवारों की थी। एक तो महिला का जो पीहर था, जो उसका मायका था, और जो उसकी ससुराल थी, इधर जो शुभम, और सामने ही रहने वाला अनुज। इसके अंदर ज़्यादा परेशानी भी इसीलिए होती है कि तीनों ही पड़ोसी थे। यहाँ पर शुभम को ये लगता है कि अनुज कहीं न कहीं उसकी गर्लफ्रेंड को ब्लैकमेल कर रहा है ये वीडियो दिखाकर, और उस गर्लफ्रेंड को ये वीडियो अनुज ने ही भेजी होगी, और वो भी उसका फ़ायदा उठाना चाहता होगा। अब उसको अनुज पर बहुत गुस्सा आता है। वो अपने और दोस्तों को इकट्ठा करता है, जिनकी संख्या होती है 5। ये टोटल 5 दोस्त इकट्ठे होते हैं और अनुज को सबक सिखाने का फैसला करते हैं। एक रिवॉल्वर खरीदी जाती है, और मेरठ से दूर एक जगह, सुनसान जगह पर उसको इसीलिए कहकर बुलाया जाता है कि चलो दारू पार्टी करेंगे और चिकन मटन खाएँगे। अब क्योंकि अनुज का जो दूसरा दोस्त था, वो शुभम का भी दोस्त था। अब उसके माध्यम से अनुज को बुलाया जाता है, और अनुज दारू के लिए, एक पार्टी के लिए आता है। और वहाँ पर अब वो देखता है कि शुभम है, क्योंकि शुभम से अभी तक उसका कोई ऐसा सामने से लड़ाई झगड़ा ऐसा हुआ नहीं था। तो उसको ये पता नहीं था कि जो वीडियो उसने अपने दोस्त को दी है, वो शुभम तक पहुँच चुकी है। क्योंकि अनुज को भी ये नहीं पता था कि वो वीडियो वायरल हो जाएगी, क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, और उसको लगता था कि सब नॉर्मल है, मैंने अपने दोस्त को वीडियो भेजी है, वो उसी के पास होगी बस। लेकिन यहाँ पर कहानी पूरी तरह से घूम चुकी थी, और गलतफ़हमियों का एक तरीके से भंडार था। शुभम को लग रहा था कि उसकी जो महिला मित्र है उसको अनुज ब्लैकमेल कर रहा है, और अनुज को इस बात का पता ही नहीं है। उसको लग रहा है कि मुझे इसकी सारी जानकारी है और मैंने सिर्फ़ अपने दोस्त को भेजी है। और महिला को ये लगता है कि शुभम ने ही मेरे साथ ये गलत किया है, और शुभम ने ही ये वीडियो वायरल की है। तो इस तरीके से गलतफ़हमी एक-दूसरे के खिलाफ़ हो जाती है, और इसका सारा गुस्सा अनुज के ऊपर होता है। अब अनुज को वहाँ पार्टी के लिए बुलाया जाता है, और उसके बाद शुभम अनुज से झगड़ना शुरू करता है, और अपने जो दिल के अंदर उसके जो भरा हुआ था, अपनी भड़ास उसके ऊपर निकालता है। उसको मारता है, पीटता है, और उससे कहता है कि अगर तूने वो वीडियो देख ही ली थी, तूने वो फ़ोटो देख ही लिए थे, तो तुझे उनको डिलीट कर देना चाहिए था। तुझे अपने दोस्त को भेजने की क्या ज़रूरत थी? या तू वो फ़ोन मुझे वापस देता, जितने की भी तेरी डिस्प्ले डली थी मैं उसके पैसे तुझे दे सकता था। और यहाँ पर अनुज बताता है कि उसने तो सिर्फ़ अपने एक दोस्त को ही भेजी थी, और मुझे नहीं पता वो किस तरीके से वायरल होगी। लेकिन शुभम पिस्तौल निकालता है, और एक के बाद उसको 3 गोली मारता है। एक गोली इसके सर में लगती है, एक सीने पर लगती है, और एक गोली उसके पेट में लगती है, जिससे उसकी तुरंत वहीं पर मौत हो जाती है। अब पाँचों लड़कों को ये लगता है कि पुलिस हम तक कभी भी पहुंच सकती है, और पुलिस को ये पता लगाने में ज़रा भी देर नहीं लगेगी कि इसकी हत्या हमने ही की है, और क्यों ना मेरठ से दूर कहीं चला जाया जाए। अब ये पाँचों लड़कों के पास 2 बाइक थी। एक बाइक पर 3 लड़के सवार होते हैं, और एक बाइक पर 2 लड़के सवार होते हैं, और वो पिस्तौल इनके पास ही होती है। और ये मेरठ से सहारनपुर हाईवे की तरफ निकलते हैं, और इनका फाइनल ये होता है कि हम कुछ दिन जाकर सहारनपुर में अंडरग्राउंड हो जाएंगे, और जब मामला ठंडा होगा तब वापस आ जाएंगे। और ये सहारनपुर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे ही सहारनपुर की तरफ एंट्री करते हैं, सहारनपुर शहर के अंदर, वहाँ पर एक नाकाबंदी थी और पुलिस के बैरियर लगे हुए थे।
अब पांचों क्योंकि एक हत्या करके आ रहे थे, इनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस ने जो अनुज है उसकी बॉडी रिकवर कर ली हो और वहां से उसने फिर जो पेट्रोलिंग टीम है उसको फ़ोन कर दिया हो, और ये जो पुलिस वाले नाकाबंदी करके खड़े हैं, जो बैरियर इन्होंने लगा रखा है, ये शायद हमारे लिए ही खड़े। अब क्योंकि पहली वो एक बाइक पर 3 बंदे थे और एक पर 2 थे और हेलमेट उनके पास था नहीं, तो उनको लगता है कि पुलिस तुम्हें ही घेरने के लिए खड़ी है और वो अपनी बाइक नहीं रोकते और वो बैरियर को तोड़कर वहाँ से भागते हैं। जबकि पुलिस को इस चीज़ की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और पुलिस को यही लगता है कि बिना हेलमेट के 5 लड़के आ रहे हैं अलग-अलग बाइक पर और हम इनका चालान काटेंगे। लेकिन ये पाँचों लड़के वहाँ से भागते हैं और पुलिस वाले जब इनको रोकने की कोशिश करते हैं, तो उनमें से एक लड़का, क्योंकि पिस्तौल उसके पास थी और उसको ये भी लगता है कि अगर पुलिस ने हमें रोक लिया और हमारी तलाशी ली, तो पिस्तौल बरामद हो जाएगी और हम यहीं पर पकड़े जाएँगे। यही सोचकर वो घबराकर वहाँ से भागते हैं और पुलिस उनका पीछा करती है, तो एक लड़का पुलिस पर गोली चला देता है और जैसे ही पुलिस पर गोली चलती है, तो पुलिस को लगता है कि हो ना हो ये कोई गैंगस्टर हैं और बड़े बदमाश हैं। पुलिस फ़ौरन ये सूचना अपनी बाकी की गाड़ियों को देती है, जितनी भी 100 नंबर की गाड़ी खड़ी रहती हैं नाकों पर, और इस बात को बताया जाता है कि इस रोड से 2 बाइक सवार 5 लड़के आ रहे हैं और उनको किसी भी तरीके से रोका जाए। अब पुलिस उनको घेरती है और दोनों तरफ से गोलीबारी होती है। 2 लड़कों की टाँगों में गोली लगती है और पुलिस पाँचों को पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद, क्योंकि उन्होंने पुलिस के ऊपर गोली चलाई थी, पुलिस उनकी अच्छी खासी धुलाई करती है और धुलाई करने के बाद ये पता चलता है कि तुम कहाँ से आ रहे थे और कैसे आ रहे थे और तुमने हम पर गोली क्यों चलाई। अब वो पाँचों को अलग-अलग बिठाकर ये पूछताछ होती है और उनमें से एक लड़का ये बता देता है कि हम अभी सीधे मेरठ से आ रहे हैं और वहाँ पर हमने अभी एक कत्ल किया है और हमें लगा कि आपने हमें ही पकड़ने के लिए बैरिकेडिंग लगाई है और इसीलिए हम आपसे डर के भाग रहे थे। अब सहारनपुर की पुलिस मेरठ पुलिस को फ़ोन करती है और उससे जानना चाहती है क्या वहाँ पर कोई ऐसी हत्या हुई है। जो मेरठ की पुलिस उसको कन्फर्म करती है कि यहाँ पर एक लड़के को 3 गोली मारी गई हैं। तो यहाँ पर जो सहारनपुर की पुलिस है वो बताती है कि हमने उन बदमाशों को पकड़ लिया है और उनके नाम इस तरीके से हैं। अब उनको सहारनपुर से मेरठ लाया जाता है और उसके बाद पता कराया जाता है कि तुमने उसकी हत्या क्यों की। अब क्योंकि जो हत्या हुई है तो उसका मोटिव अपराधी को बताना पड़ेगा। वो सारी बातें बता देंगे, शुभम के मोबाइल की किस तरीके से डिस्प्ले टूटी और उसके अंदर वीडियो और फोटो थे। उसने अनुज को बेचा और अनुज ने उसको वायरल कर दी और उस महिला को पता लगा और हमें गुस्सा और हमने उसकी हत्या कर दी। अब सुबह को पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वो अखबार वालों को ये बताती है, मीडिया वालों को, कि क्यों ये हत्या हुई थी और वो अखबार में सुबह को छपता है बाकायदा कॉलम पर और वो अखबार उस महिला के पास भी पहुंचता है जिसकी वो वीडियो थी। अब वो उस अखबार को पढ़ती है और उसको लगता है कि अब सारी चीज़ें खुल चुकी हैं, जबकि ऐसा नहीं था। पुलिस ने ना ही उसका अखबार में वो नाम बताया था और ना ही उस महिला को ये एड्रेस बताया। लेकिन ये महिला डर जाती है और उसको लगता है कि अब जो पुलिस केस हो चुका है और शुभम पुलिस की गिरफ्त में है, अनुज मर चुका है और अखबार के अंदर खबर आ चुकी है और क्योंकि पड़ोस में ही रहने वाले हैं हम सब, और ये बात अब खुल जाएगी और मैं किसी को मुँह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। और वो अखबार को देखकर डर जाती है और जो एक हरिद्वार से एक नहर आती है मुरादनगर होती हुई, कलियर शरीफ रोड की गंगा नहर, वो महिला वहाँ से अपने 5 साल के बच्चे को लेती है और उस नहर की तरफ जाती है। नहर के पास एक दुकान थी, वो उस दुकान से वो अपने पति को फ़ोन करती है और उनको बताती है कि मुझसे एक गलती हो गई थी और किस-किस तरीके से सारा पूरी कहानी अपने पति को बताती है। उसका पति उसको काफ़ी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ़ोन काट देती है और अपने 5 साल के बच्चे को लेकर नहर पर पहुँचती है और नहर के अंदर छलांग लगा देती है। नहर उस वक़्त पूरी चढ़ी हुई थी। जैसे ही महिला उसके अंदर कूदती है, तो कुछ लड़के वहाँ पर नहा रहे थे। वो देखते हैं कि 5 साल के बच्चे के साथ एक महिला नहर के अंदर कूदी है। अब उसके पीछे-पीछे ही वो लड़के कूदते हैं और कूदने के बाद जो 5 साल का लड़का होता है, वो एक तैराक के हाथ आ जाता है। तो तैराक उस 5 साल के लड़के की जान बचा लेते हैं। उसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौका वारदात नहर पर पहुँचती है और वो दुकानदार पुलिस को बताता है कि उसने मेरी दुकान से एक फ़ोन किया था और वो बहुत रो रही थी और उसके बाद वो नहर में कूद गई 5 साल के बच्चे के साथ। अब जो तैराक थे वो पुलिस को बताते हैं कि किसी भी तरीके से हमने इस लड़के को तो बचा लिया, लेकिन वो महिला हमें नहीं मिली और बहाव इतना तेज़ था, शायद वो बहकर आगे चली गई है। अब खैर पुलिस उस दुकान से वो उसी नंबर पर दोबारा फ़ोन करती है और उससे पता करती है तुम्हें जिसने फ़ोन किया था वो कौन थी। तो उधर से वो जो पुरुष जो व्यक्ति था फ़ोन उठाता है और वो बताता है कि वो मेरी पत्नी थी और एक मेरा 5 साल का बेटा भी उसके साथ था। तो पुलिस उसको जानकारी देती है
कि उसने 5 साल के बच्चे के साथ नहर के अंदर जंप कर लिया था, जिसमें जो गांव के लड़के हैं तैराक, उन्होंने 5 साल के लड़के को बचा लिया है आपके, और जो आपकी पत्नी है वो अभी नहीं मिली है। शायद वो बहाव इतना तेज़ था, वो आगे चली गई। अब खैर वो पति फ़ौरन नहर पर पहुंचता है और अपने बेटे की पहचान करता है। तो कुल मिलाकर पूरी कहानी का सार ये था कि एक छोटी सी गलती होती है कि मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो डिलीट नहीं होता, और किस तरीके से फिर, क्योंकि वो 5 आदमी है जिन पर ये मर्डर केस लगता है, और एक अनुज की जान जा चुकी है, और महिला जिसने खुदकुशी की है, तो करीब 7 परिवार एक तरीके से बर्बाद हो चुके थे। मर्डर केस लगना और उसके बाद सारी ज़िंदगी जेल में काटना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इसमें सही गलती किसकी थी और ज़्यादा गलती किसकी थी, इस बात का भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि शुभम ने ये सोचकर मोबाइल आगे बेचा था कि इसके अंदर कुछ नहीं है, और अनुज को भी इतना पता नहीं था कि इस तरीके से वायरल हो जाएगी। और उस महिला का जो पुलिस ने बिल्कुल भी नाम उजागर नहीं किया था, एकदम गोपनीय रखा था, लेकिन महिला इतनी डर जाती है और वो अपनी जान दे देती है। और जो बच्चा था 5 साल का, वो मौत के मुंह से निकल कर आता है। तो कैसे एक छोटी छोटी गलतियों से बड़े अपराध होते चले जाते हैं। तो ये थी आज की कहानी, और इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।